हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान पर। देखिए दोस्तों, आज से हम जो जीके जीएस जीके हैं उसके लिए हम एक सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक पुस्तक के थ्रू करेंगे उसको पूरा। हम उस पुस्तक का नाम है NCERT सार संग्रह है। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक जितने भी NCERT से पेपर में क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनको हम देखेंगे अच्छे तरीके से, और वो जो कंटेंट मिलेगा आपको वन लाइनर में मिलेगा। और हम आपको बताएंगे कि परीक्षा में जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन कितने तरीके से वो पूछ सकता है, उस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम इस सीरीज को पूरा करेंगे। आप अगर हमारा सहयोग करोगे तो हम आपसे अभी बोल रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ेंगे? भारतीय राज्य। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए ये क्या है यहाँ पे, भारत का संवैधानिक विकास, यानी कि जो भारतीय संविधान बना वो उसका विकास किस तरीके से हुआ। इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई किस अधिनियम के द्वारा क्या काम हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हमारे संविधान का विकास हुआ। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। इस एक्ट को याद रखना, किस एक्ट के द्वारा क्या काम हुआ और कहाँ पर हुआ, कैसे बदलाव हुआ। तो इस सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन छपा हुआ है उसी के रूप में आपको क्वेश्चन मिले, उसी में से क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपको दे सकता है। तो कितने तरीके से क्वेश्चन बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कब की गई थी? 1774 ईस्वी में। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है दोस्तों कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी। तो एक्ट का नाम पूछे तो 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लेकिन अगर पूछे कि कब की गई थी तो 1774 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगले पॉइंट पर चलते हैं। भारतीयों को, किसको? भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है। मतलब क्या है, यानी कि भारत के ही प्रशासन में और भारत के ही लोगों को क्या था, पहले भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो ये अधिकार जो मिला वो किस एक्ट के द्वारा मिला। तो उस एक्ट का नाम है दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। कौन सा एक्ट है? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय विधान परिषद को, किसको? भारतीय विधान परिषद को बजट को पर बहस करने की शक्ति। किस पर बहस करने की शक्ति? बजट पर बहस करने की शक्ति किसको? भारतीय विधान परिषद को। किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो उस अधिनियम का नाम आपको याद रखना है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। किस, क्या नाम है उसका? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1774 में हुई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अच्छा जी, अगला चलते हैं। अगला पॉइंट हमने पढ़ा कि बजट पर, किस पर? बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय विधान परिषद को किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, केंद्रीय विधानमंडल। क्या है? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बाईकेमरल, क्या है दोस्तों? बाईकेमरल क्या हुआ? द्विसदनीय हुआ। तो किस अधिनियम के द्वारा हुआ? 1919 के शासन अधिनियम द्वारा। 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए दोस्तों, द्वि माने क्या होता है? दो। तो आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। द्वि माने दो, यानी कि दो संख्याएं दोनों सदन में बटी हुई है, तो दोनों एक से संख्या है। क्या है? 1919, यानी कि दो रूप में बांट दिया, इसको दो सदन के रूप में बांट दिया 1919 को। तो इस अधिनियम को याद करना हमारे लिए वो आसान हो जाएगा ऐसे रिलेट करके। कैसे? 1919 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? 1919 दो रूप में बट गया, तो यानी कि द्विसदनीय बनाया गया था। किसको? केंद्रीय विधानमंडल को बनाया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। अगला चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को क्या? भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश
ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। पूछना चाह रहा है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, तो वो किस अधिनियम में बात लिखी गई, किस अधिनियम के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो उस अधिनियम का नाम आपको याद रखना है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। क्या नाम है अधिनियम का? भारत शासन अधिनियम 1935। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्या है? भारत का संवैधानिक विकास। यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई भारत के जो संवैधानिक विकास है उसके लिए कब कब कौन कौन से एक्ट बनाए गए थे। तो यहाँ पे एक तालिका दी गई है। जो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उनका यही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें ऐड होता है कि क्या होता है उसमें टेबल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ऐड कर दी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का संवैधानिक विकास को दो रूप में इसने बांट दिया है। कौन कौन से रूप में? देखिए ये जो है, ये इधर जो लिखे हुए हैं एक्ट, ये तो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, यानी कि जितने भी एक्ट लिखे हुए हैं ये हमारे लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए थे। किसने बनाए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और जो इधर लिखे हुए हैं इधर है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत बने थे। जितने भी एक्ट लिखे हुए हैं ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लिखे गए थे। चलिए अब इनको देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट बने? सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, हमने अभी इसको देख लिया है। क्या हुआ था इसमें, क्या काम हुआ था? आपको अगर कुछ चीज़ आप पढ़ते हैं उसको कहीं और देखते हैं तो आप अपने दिमाग में सोचिए कि आपने इस चीज़ के बारे में कहाँ कैसे पढ़ा था। 1773 के एक्ट के बारे में हमने अभी पढ़ा है ऊपर कि क्या हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कहाँ पर? कलकत्ता में। किस सन में हुई थी? 1774 ईस्वी में हुई थी। अगले पर चलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब बना था? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अच्छा जी, अगला है एक्ट, चार्टर एक्ट है 1793। अगला है चार्टर एक्ट 1813। फिर है चार्टर एक्ट 1833। फिर अगला है 1853। जो 1773 से 1853 तक जो भी एक्ट बने वो किसने बनाए? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बने। अगला चलते हैं 1858 का। इसका क्या नाम है? 1858 के एक्ट का भारत शासन अधिनियम। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1858। किसके अंतर्गत बने? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1861। इससे अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला चलते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1919 का अधिनियम जो है। अगला चलते हैं, अगला है भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 और 1935 इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट हम इस पे कह सकते हैं। और जो यहाँ पे सभी लिखे हुए हैं ये तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन इनमें से भी अगर मोस्ट इंपोर्टेंट छांटे यानी कि परीक्षा में जो पूछे जाते हैं उनमें ज़्यादातर 1919 और 1935 के अधिनियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्या है? अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ पे 1947 लिखा हुआ है दोस्तों। 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्या पॉइंट लिखा हुआ है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। केंद्र में द्वैध शासन, क्या पूछा गया है? केंद्र में, ये केंद्र में भी याद रखना है, द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो क्या पूछा गया है? केंद्र में, कहाँ पर? केंद्र में द्वैध शासन। अभी हमने बताया द्वैध को दो को रिलेट करना है, दो रूप में टूट गई थी। उसने किया था हमने 1919 के अंतर्गत किया था। और लेकिन यहाँ पे क्या है? द्वैध शासन कहाँ पे? केंद्र में। किस अधिनियम के द्वारा था? 1935 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में, किसमें? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय सरकार का प्रावधान था? तो ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय सरकार का प्रावधान था? तो किस अधिनियम के द्वारा बना था ये? भारत शासन अधिनियम 1935। किसके द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बना था। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये क्या है? अखिल भारतीय संघ। क्या है? अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान, स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अभी संघ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे, कोई भी अधिनियम पूछे तो आप बता सकते हैं 1935 का अधिनियम। कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935। अगला देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, यहाँ से जो ये नोट लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है देखिए, भारत के, क्या है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य, किसके मध्य? केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन।
यानी कि जो केंद्र में और राज्यों में जो शक्तियों का विभाजन किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। हम अपने संविधान में देखते हैं कि भाई केंद्र में और राज्यों में जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है, अगर पूछे कि भाई ये चीज़ कहाँ से ली गई है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये चीज़ें ली गई है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, किसके द्वारा? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें आंसर देना है क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्या क्या था क्रिप्स मिशन ने कहा था कि संविधान का जो निर्माण है वो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। किसका निर्माण? संविधान का निर्माण किसके द्वारा? एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। किसने कही थी ये बात? क्रिप्स मिशन ने बात कही थी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन, किसका गठन? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। क्या किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत क्या किया गया था? संविधान सभा का गठन किया गया था। अगले पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट देखिए, कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार, किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में क्या है? संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो इसको ध्यान से समझिए कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना, यानी कि कैबिनेट ने क्या क्या एक योजना बनाई, उसमें क्या हुआ कि ये बताया कि भाई जो प्रांतों से जो प्रतिनिधि आएंगे, जो उनका अनुपात होगा वो किस रूप में होगा। तो ये इसका आंसर है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, यानी कि जहां पर 10 लाख जनसंख्या होगी वहां से एक सदस्य लिया जाएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, किसका चुनाव? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा थी उसके जो सदस्य थे उनका चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ऑप्शन में आपको बता सकता है, क्या क्या दे सकता है वो, कि बताइए विभिन्न प्रांतों की विधान परिषदों के द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा, इनमें से कोई नहीं या दोनों के द्वारा। तो आपको आंसर देना है कि जो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। आइए दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अंतरिम सरकार लिखा हुआ है, यहाँ पे ये हमने इसका लोगो लगाया था बुक का, तो ये इसके ऊपर टिक गया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंतरिम सरकार कब बनी थी? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। देखिए दोस्तों, जो अंतरिम सरकार थी उसके सदस्य हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अंतरिम सरकार के जो सदस्य हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। अंतरिम सरकार के जो सदस्य हैं उनके नाम देखिए। अंतरिम सरकार के जो सदस्य हैं, देखिए सबसे पहले है जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। अगला चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू पर के पास कौन कौन से विभाग थे? राष्ट्रमंडल से संबंधित थे और विदेशी मामले किसके पास थे? जवाहरलाल नेहरू के पास थे। अगला चलते हैं। अगला क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए अंतरिम सरकार में ग्रह सूचना, यानी कि जो ग्रह से संबंधित थी, सूचना प्रसारण, ये सभी चीजें किसके पास थी? तो हम आंसर देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। देखिए इसको थोड़ा सा रिलेट करके भी हम याद कर सकते हैं। जो घर में यानी कि ग्रह, यानी कि घर में जो भी सूचना होगी वो सबसे पहले किसको मिलेगी भाई? अपने जो घर का सरदार होगा यानी कि मुखिया होगा। और आज के टाइम में जो सबसे बड़ा भाई होता है वही क्या होता है? घर का सरदार, यानी कि सरदार होता है, यानी कि वो सबका मुखिया होता है। तो सबसे पहले जो ग्रह से संबंधित सूचना होगी वो किसको देंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर कर देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला चलते हैं। खाद्य एवं कृषि, तीसरे नंबर पर कौन है? राजेंद्र प्रसाद है तीसरे नंबर पर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तीसरे नंबर पर देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जो थे उनके पास कौन सा विभाग था? तो क्वेश्चन पूछेगा हमसे, कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो देखते हैं। खाद्य एवं कृषि, यानी कि अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि से संबंधित जो भी विभाग था वो किसके पास था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास था। तो इसको याद कैसे करते हैं, देखिए
खाद्य एवं कृषि यानी कि कृषि में जो खाद्य वगैरह देते हैं वर्षा के रूप में देते हैं, किसी भी रूप में, तो यानी कि कौन देते हैं, राजा इंद्र देते हैं। तो इंद्र देवता देते हैं वर्षा के रूप में खाद्य देते हैं, तो यानी कि खाद्य एवं कृषि से संबंधित कौन था, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, यानी कि पूछ लेगा क्वेश्चन कि उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जो थी वो किसके पास थी। तो देखिए उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति वो थी जॉन मथाई के पास। अब इसको याद कैसे करते हैं, देखिए उद्योग में क्या होता है, जो भी माल होता है उसको क्या करते हैं, मथते हैं, पहले मथ के उसके अंदर डालते हैं उसको। उद्योग में जो भी माल होता है उसको मथ के डालते हैं, तो मथ से कर लेंगे मथाई और उद्योग से उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। थोड़ा बहुत रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, अगला है श्रम संबंधित जो भी विभाग था वो किसके पास था, जगजीवन राम के पास था। किसके पास था, जगजीवन राम के पास था। अगला चलते हैं, अगले में क्या है, रक्षा। देखिए दोस्तों रक्षा हमारी रक्षा कौन करेगा, जिसमें बल होगा। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि जो रक्षा का विभाग था वो किसके पास था, बलदेव सिंह यानी कि सरदार बलदेव सिंह के पास था। कौन सा विभाग था, रक्षा का विभाग था। अगला चलते हैं वित्त विभाग किसके पास था, लियाकत अली खां। देखिए अगर किसी के पास वित्त है, वित्त की बात आए तो भाई मेरे पास इतना वित्त है, ये है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, लिया। क्या करते हैं, लिया। ये लिखा हुआ यहाँ पे लिया, तो लिया से हम याद कर सकते हैं कि लिया से लियाकत अली खां के पास क्या था, वित्त विभाग था। कौन सी सरकार में, अंतरिम सरकार में। कब गठन हुआ था, 1946 में। एक रह गया है शिक्षा एवं कला किसके पास था ये विभाग, सी राजगोपालाचारी के पास। देखिए राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था, उसको याद कैसे करते हैं। देखिए शिक्षा, जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास कला है, उसी का क्या है, राज है। उसके पास उसी का क्या है भाई, उसी का राज है। जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास शिक्षा होगी उसी का क्या होगा भाई, उसी का राज होगा। तो राज से कर लेंगे राजगोपालाचारी। उसके पास क्या था, शिक्षा एवं कला का जो विभाग था वो किसके पास था, सी राजगोपालाचारी के पास था। आई होप दोस्तों कि आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसको एक दो बार रिवाइज करते हैं वीडियो को देखकर, और आप इसका ये चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, या फिर दोबारा वीडियो में आकर के देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी पहले जो थ्योरी होगी वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम कल अगली वीडियो अपलोड कर देंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।